बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सर अली इंग्लिश एकेडमी। ये चैनल जिसका नाम हमने सर अली इंग्लिश एकेडमी रखा है, यहाँ पर आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला इंग्लिश के बारे में मुख्तलिफ से लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और इंशाल्लाह ऐसे लेक्चर्स जो इंशाल्लाह कभी शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, चाहे वो फिजिकल क्लासेस में हो, चाहे वो जहाँ पे भी हो। मैं किसी पे हम तो तनकीद नहीं करते, हम कर सकते, लेकिन ये इंशाल्लाह हमारे आपके साथ वादा है कि ऐसे क्लासेस, ऐसे लेक्चर्स आप लोगों के लिए ले आएंगे कि वो बिल्कुल सिंपल हो, बिल्कुल बेसिक हो, और ऐसे लेक्चर कि वो आप लोगों की समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस चैनल में आने पर खुशामदीद कहता हूँ और मेरा नाम है सर अली। देखिए, हमारे पास लेक्चर तो बहुत ज़्यादा है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज तो हमारा पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग बस सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल होंगे, उस सवाल के जवाब देंगे, वो भी इंग्लिश के बेसिक के बारे में है, जो कि बहुत से लोग सुना तो आप लोगों ने भी होगा, खामखा होगा, लेकिन ये पता नहीं कि आप लोगों ने उसको समझा होगा या नहीं, उसका जवाब आप लोगों को आ रहा होगा या नहीं, वो कंफर्म हमें पता नहीं। देखिए वो सवाल क्या है, लेट्स स्टार्ट, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। वो सवाल हमारे पास है कि देखिए, सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, what is the difference between what is the difference between letter, what is the difference between letter, alphabet and letters, alphabet and word। देखिए, मैंने आप लोग को बताया था कि आज बस एक ही सवाल, बस इस सवाल के जवाब हमें मिल जाए इस वीडियो में। आज पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में भी हमारे लिए काफी है। तो देखिए, ये इस सवाल में हमारे पास 3 वर्ड्स है, उन 3 वर्ड्स को हम लोगों ने वाज़े करना है, उनका डिफरेंस बताना है कि भाई एक हमारे पास है लेटर, दूसरा हमारे पास है अल्फाबेट, तीसरा हमारे पास है वर्ड। ये 3 मैं फिर बताते चलो कि भाई आप लोगों ने सुना तो होगा, खामखा सुना होगा, कहीं ना कहीं से सुना होगा कि भाई लेटर है, अल्फाबेट है और वर्ड है। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि आप लोगों को समझ में आया होगा या नहीं होगा, या आप लोग, बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में जानते होंगे कि ये क्या है, लेकिन आए हम लोग इनका डिफरेंस बताते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। सबसे देखिए 3 वर्ड है, ये कि हमारे पास लेटर, दूसरा है हमारे पास अल्फाबेट, तीसरा है हमारे पास वर्ड। बस देखिए इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है लेटर। अभी लेटर, लेटर फिर से मैं आपको कहूं कि आप लोगों ने सुना होगा, शायद आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि क्या है। देखते हैं कि लेटर, सबसे पहला वर्ड हमारे पास है लेटर। भाई अभी ये जो लेटर है, ये लेटर क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि इसके अगर हम डिफिनेशन की बात करें, अच्छा, तो लेटर है, लेटर हमारे पास क्या है, इसका डिफिनेशन देखते हैं कि लेटर है कि अ सिंगल a single symbol a single symbol of any language, a single symbol of any language is called is called is called letter, is called
लेटर। देखें लेटर का डिफिनेशन क्या है, लेटर को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप लोगों को सामने अ सिंगल सिंबल। देखिए सिंबल का मानी हमारे पास क्या है, सिंगल सिंबल का मानी है हमारे पास हरूफ। ये हर कोई जानता है हरूफ क्या होता है। अ सिंगल सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ हम लोग इंग्लिश की बात नहीं करें, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पश्तो हो, चाहे बरो, मतलब जो भी लैंग्वेज हो, जो भी लैंग्वेज हो, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर डिफिनेशन में कहता है कि अ सिंगल सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। यानी किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी जबान का जो सिंगल सिंबल आता है, जो यानी सिंगल हरूफ है, सिंगल हरूफ, उसको जो है लेटर कहलाता है। किसी भी जबान के सिंगल हरूफ को, सिंगल सिंबल को जो है लेटर कहलाते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पर हमारे पास इसके अंग्रेजी के एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्योंकि ये लेक्चर्स इंग्लिश के बारे में है तो हम एग्जाम्पल इंग्लिश का देते रहेंगे। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल हमारे पास, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये है, हमारे पास ये बी है, हमारे पास फर्ज करें ई है, इस तरह हमारे पास तो बहुत सारे लेटर्स हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर डिफिनेशन में आप लोगों ने ही पढ़ा था कि भाई किसी भी लैंग्वेज का ये सिंगल हुर्फ आ जाए, मतलब सिंगल हुर्फ की बात हो, किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी जबान का सिंगल हुर्फ, एक ही हुर्फ को क्या कहलाता है, लेटर कहता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये अंग्रेजी का, इंग्लिश का एक लेटर है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बी, ये इंग्लिश का एक लेटर है। जैसा ई इंग्लिश का एक लेटर है। ये जाते जाते, जैसे कि हमारे पास है पी, ये इंग्लिश का एक लेटर है। जैसे हमारे पास है क्यू, ये इंग्लिश का एक लेटर है। जाते 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 जेड तक, अगर हम जेड की बात करें, ये क्या है, ये इंग्लिश का एक लेटर है। लेकिन इस चीज को आप लोग कंफर्म करो कि ए बी सी डी ई एफ ये सारे के सारे लेटर नहीं है, मतलब सब के सब। अगर अब ये एक ग्रुप में आ जाए, इसको फिर हम लेटर नहीं कहते हैं। ए हर एक अकेला, जैसे कि देखे ये इंग्लिश का एक लेटर है, फर्ज करें जेड इंग्लिश का एक लेटर है, पी इंग्लिश का एक लेटर है, बी इंग्लिश का एक लेटर है। मतलब एक ही वर्ड, एक ही हुरूफ जो है वो एक लेटर होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा हमारे पास है अल्फाबेट। अभी अल्फाबेट क्या है और हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए दूसरा हमारे पास है अल्फाबेट। दूसरा हमारे पास है अल्फा, दूसरा हमारे पास है अल्फाबेट। अभी देखें लेटर हमें समझ में आया, किसी भी जबान का जो सिंगल सिंबल होता है, सिंगल हुर्फ होता है, एक ही हुर्फ, उस एक ही हुर्फ को, सिंगल हुर्फ को जो है हम लोग लेटर कहते हैं। जैसे कि मैंने इंग्लिश का आप लोगों को मिसाल दी, ए है, बी है, सी है, मतलब जो भी हो, इस तरह जेड तक एक एक करके, हर एक को अकेले को, मतलब हर एक को अलग अलग करके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा आता है वो है अल्फाबेट। अभी अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट देखिए द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर, देखिए कंप्लीट द कंप्लीट the complete set of letters, the complete set of letters in any language, in any language is called is called is called alphabet, is called अल्फाबेट। अभी देखें लेटर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारे पास है अल्फाबेट, अल्फाबेट अभी क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखो, द कंप्लीट सेट। अभी देखिए एक लफ्ज, एक लेटर की बात नहीं हो रही, कंप्लीट सेट की बात हो रही है। देखिए द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। अभी देखिए जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी लेटर्स के बारे में,
के लेटर्स, इंग्लिश का लेटर्स क्या है, ए भी इंग्लिश का लेटर है, बी भी इंग्लिश का लेटर है, जेड भी इंग्लिश का लेटर है, सही है। यहां पर सिंगल सिंबल की बात नहीं हो रही, सिंगल लेटर की बात नहीं हो रही, यहां पर कंप्लीट सेट ऑफ लेटर की बात हो रही, कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स। तो देखिए किसी भी जबान के, किसी भी जबान के, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, फिर से बता रहा हूं, किसी भी जबान का जो कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स है उसको जो है अल्फाबेट कहते हैं, यानी कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। किसी भी लैंग्वेज का जो कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स है उस कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स को जो है अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। अच्छा, कैसे? मिसाल के तौर पर देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि मैं इंग्लिश का मिसाल दूंगा कि यहां पर हमारे पास, यहां पर जो है हमारे पास अल्फाबेट का एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं लिखता हूं इंग्लिश का है ना, ये बी सी डी ई एफ जी, देखिए सारे इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अच्छा देखिए, द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स और इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। किसी भी लैंग्वेज के जो कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स है उसको अल्फाबेट कहलाता है। देखिए मिसाल आपके सामने इंग्लिश का, अंग्रेजी का। मिसाल के तौर पर देखिए, लेटर्स तो एक सिंगल सिंबल है, एक हुर्फ है, उसको लेटर कहते हैं। देखिए अकेला लेटर अकेला होता है, एक ही होता है, सिंगल होता है, लेकिन अल्फाबेट उसी लेटर से तो बना है, अल्फाबेट भी लेटर से बना है, लेकिन एक ही लेटर नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, कंप्लीट सेट ऑफ लेटर। लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में एबीसी, ए से लेकर जेड तक, ये कंप्लीट सेट ऑफ लेटर है, तो इसको जो है इंग्लिश का अल्फाबेट कहलाता है। जैसे कि उर्दू का अलिफ से लेकर ये तक, ये देखिए अलिफ बा ता सा, मतलब अगर हम लोग इसकी बात करें, अलिफ ये तो एक लेटर है, बी तो एक लेटर है, वो तो अलग अलग सा एक लेटर होते हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाए, इस सारे के सारे जब इकट्ठे हो जाए तो इसके जो ग्रुप को जो है अलिफ से ये तक उर्दू में, इंग्लिश में ए से लेकर जे तक, ये सब के सब, ये सारे के सारे, यानी ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को जो है अल्फाबेट कहते हैं। अभी फिर से देखें, ये हमारे पास क्या है, ये ए से जेड तक हमारे पास अल्फाबेट है, ये तो समझ आया होगा। अगर हम इस अल्फाबेट में एक बार फिर थोड़ा पीछे चले जाए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सही है, ये ए से लेकर जेड तक, ये सारे के सारे ये सेट ऑफ लेटर्स है, अंग्रेजी के सेट ऑफ लेटर्स है, तो इसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। अगर मैं इसी अल्फाबेट में आप लोगों को ये बता दूं कि भाई एक जी है, सारे के सारे ग्रुप की बात नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ जी की बात करो। जी फिर क्या हुआ, जी तो फिर हमारे पास लेटर बना ना, ये जी क्या है, लेटर है, एफ क्या है, लेटर है, ये क्या है, लेटर है, बी क्या है, लेटर है, सी क्या है, लेटर है, जाते 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 आखिर तक एक्स क्या है, लेटर है, वाई क्या है, लेटर है, जेड क्या है, लेटर है। मतलब अगर अलग अलग की बात करें, एक एक की बात करें तो ए लेटर है, लेकिन इन लेटर से एक सेट बना, एक क्या बना, एक सेट बना, तो इस कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स को जो है अल्फाबेट कहलाता है। कंप्लीट सेट ऑफ लेटर को क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये देखिए, लेटर हो गया, अल्फाबेट हो गया, तीसरा हमारे पास है वर्ड। अभी देखिए तीसरा, जो तीसरा होता है वो हमारे पास है वर्ड। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है वर्ड के माने। कैसे ही लेटर, किसी भी अगर हम लेटर की बात करें, किसी भी जबान का जो सिंगल हरूफ है, सिंगल सिंबल है, उससे जो है लेटर कहते हैं। फिर अल्फाबेट की बात हुई कि किसी भी जबान का, किसी भी मतलब किसी भी लैंग्वेज का
जो लेटर्स होते हैं उस लेटर्स के कंप्लीट सेट को जो है अल्फाबेट कहते हैं। जैसे इंग्लिश की मिसाल हम लोग बोले थे। इसके बाद तीसरा हमारे पास आता है, तीसरा है वर्ड। वर्ड अभी क्या है, देखिए वर्ड की तरफ आते हैं। वर्ड हमारे पास है अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स। a letter or a letter or group of letters। देखिए आ लेटर मतलब एक ही लेटर की बात हो रही, और या ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का मजमूआ, लेटर्स का ग्रुप। अच्छा, आ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर that has meaning, that has meaning is called a letter or group of letters that has meaning is called word, is called word। देखिए ये हमारे पास है वर्ड का डिफिनेशन। वर्ड देखिए अल्फाबेट को उर्दू में हरूफ तहजी कहते हैं। देखिए हरूफ तहजी, हरूफ तहजी कहते हैं। वर्ड को उर्दू में जो है लफ्ज कहते हैं, इसको लफ्ज कहता है। अल्फाबेट को हरूफ तहजी कहते हैं, उर्दू की बात है। अच्छा, वर्ड का हमारे पास डिफिनेशन क्या है, अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। हमारे पास वर्ड किस चीज से बनता है, एक चीज आप लोग की समझ में आ जाए। ये तो लेटर से बनता है, ये डिफिनेशन हमें बताता है किस चीज से बनता है, लेटर से। भाई देखिए वर्ड तो बनता है लेटर से, एक ही लेटर एक वर्ड हो सकता है, और ग्रुप ऑफ लेटर्स भी एक वर्ड हो सकता है। लेकिन इसमें शर्त है, अगर एक लेटर है और उस लेटर का मानी हो, कंप्लीट मानी हो, सेंस हो, तो उस लेटर को फिर हम क्या कहते हैं, देखिए इस डिफिनेशन को समझ, उसको फिर हम वर्ड कहते हैं। या हमारे पास ग्रुप ऑफ लेटर्स हो और उस ग्रुप ऑफ लेटर्स का मानी हो, देखिए ये चीज आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है। ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, उससे ग्रुप ऑफ लेटर्स का मानी भी हो, तो उस ग्रुप ऑफ लेटर्स या सिर्फ एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका मानी हो, उससे वर्ड कहलाता है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूं इसका कि भाई कैसे एक मतलब लेटर है, लेटर्स का ग्रुप बन जाए, हाँ ग्रुप ऑफ लेटर्स बन जाए, फिर उसका मानी भी हो, उससे हम वर्ड कहते हैं। हाँ अगर हमारे पास लेटर्स हो, ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब हमारे पास ग्रुप ऑफ लेटर्स मौजूद है लेकिन इसका कोई मानी नहीं है, उससे फिर वर्ड नहीं कहते। इसको अभी साबित करते हैं, प्रूफ करते हैं कि कैसे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, कैट। आप लोगों के समझ में आया होगा। देखिए कैट, अभी कैट ये तो एक लेटर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। कैट हमारे पास ग्रुप ऑफ लेटर्स है। तो डिफिनेशन में हम कहते हैं कि लेटर मतलब एक ही लेटर हो या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो। दूसरा क्या कहते हैं, ये तो इसके लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स का होना लाजमी है, मतलब अकेला भी हो सकता है। यहाँ पर दूसरा चीज जो दे रहे हैं वहां पे मैं इसको फिट करना चाहता हूँ, ये तो ग्रुप ऑफ लेटर है, समझ में। दूसरा कह रहे कि अगर कोई लेटर अकेला हो या ग्रुप ऑफ लेटर्स या वो जो है ग्रुप की शक्ल में हो, समझ के हो, और उसका मानी क्लियर हो, फिर उससे वर्ड कहते हैं। तो ये देखिए ये जो हमारे पास कैट है, कैट एक तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई देखे मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या सी है, ये एक लेटर है, ई एक अलग सा लेटर है, सॉरी ए अलग सा लेटर है, टी एक अलग सा लेटर है। ये तो हमारे पास देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स बना के नहीं बना, ग्रुप ऑफ लेटर्स बना तो ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है। अभी दूसरा देखिए कि अभी देखते हैं कि भाई ग्रुप ऑफ लेटर्स है, अगर इसका कोई मानी है, कोई सिंक है, तो इससे फिर हम वर्ड कहेंगे। अगर इसका कोई मानी नहीं है तो इससे फिर हम वर्ड नहीं कहें, सिंपल। देखिए कैट
हर किसी को पता है कि भाई कैट एक ऐसा लफ्ज है जिसका मानी होता है यार बिल्ली। इसका इंग्लिश में भी है, इसका पश्तो में भी है, इसका उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। हर यार इसका मानी होता है। तो कैट है, कैट का मतलब कोई मानी है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया। ग्रुप ऑफ लेटर्स का कोई मानी है तो इससे फिर हम क्या कहेंगे, इससे हम वर्ड कहेंगे कि जी ए वर्ड है, क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर्स है और उसका मानी है। जब ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, जब लेटर अकेला हो या ग्रुप की शक्ल में हो और उसके मानी हो, उससे फिर हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ, वाटर। हाँ वाटर, अभी देखिए वाटर तो भी हमारे पास ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ये तो एक लेटर नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं, ये तो ग्रुप ऑफ लेटर, यानी एक से ज्यादा हो गया, ग्रुप की शिकत तो दी थी ना। ये वाटर भी ग्रुप ऑफ लेटर है। जब वाटर ग्रुप ऑफ लेटर है, क्या अभी देखिए ये तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हमारे पास है, इसमें तो कोई शक नहीं। क्या इस ग्रुप ऑफ लेटर्स का कोई मानी है? अगर मानी है तो इसे वर्ड कहते हैं, अगर मानी नहीं है तो इसे वर्ड नहीं कहते। तो देखिए वाटर यार हर कोई चाहता है, वाटर का मानी होता है, चाहे जो भी लैंग्वेज में हो, जो भी लोकल लैंग्वेज हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल जो भी हो, इसमें तो है ना, वाटर है, वाटर का कोई मानी है। जैसे कम से कहे पानी, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स का अच्छा खासा मानी है। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, इससे फिर हम कहेंगे वर्ड, कि यार ए वर्ड है। एक तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, दूसरा इसका मानी है, तो इसे भी हम वर्ड कहलाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए एक ऐसे मिसाल, जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उसका कोई मानी ना हो, लेकिन मतलब ग्रुप ऑफ लेटर, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स की कोई मानी है, इससे तो हम वर्ड कहलाएंगे। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ लेटर हो, उसका कोई मानी ना हो, तो उसे भी लेटर कहेंगे, सॉरी उसे भी वर्ड कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। देखते जे इसका मैं मिसाल देता हूँ, ए बी सी। यार आप लोग देख ले, ये तो भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, हाँ है, लेकिन इसका मानी क्या है? क्या इसका कोई मानी है? इज देयर द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? क्या इस चीज का, इस वर्ड का, इस ग्रुप ऑफ लेटर्स का कोई मानी है? अगर इनका मानी है तो बिल्कुल इसे हम वर्ड कहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको भी पता है, हमें भी पता है कि भाई ए बी सी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन इसका कोई मानी नहीं है। जब इसका मानी नहीं है तो इससे हरगिज हम वर्ड नहीं कहेंगे। समझ में आया होगा। मिसाल के तौर पर मैं दूसरा आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, पैक, PAC पैक, ये तो भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। अभी क्या इस ग्रुप ऑफ लेटर्स का कोई मानी है? अगर इस ग्रुप ऑफ लेटर्स का कोई मानी है तो बिल्कुल सही है कि भाई ये हमारे पास हम इसे वर्ड कहलाएंगे। लेकिन ये पैक PAC ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इसका कोई मानी नहीं है। जब इसका कोई मानी नहीं है तो इससे हम वर्ड नहीं कहलाएंगे। एक और एग्जांपल, जैसे कि हम कहते हैं XYZ, क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं है? ये तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है। या पर हम कहते हैं कि भाई लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, भाई ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, लेकिन ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ डिफिनेशन ये भी कहता है कि वो ग्रुप ऑफ लेटर का कोई मानी हो। ये XYZ ये हमारे पास ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन इसका क्या दूसरा हिस्सा भी बन रहा है कि नहीं बन रहा? क्या इसका कोई मानी है कि नहीं है? अगर मानी है तो इसे हम वर्ड कहेंगे, अगर मानी नहीं है तो इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो जाहिर सी बात है XYZ का कोई मानी तो नहीं है, तो इससे भी हम वर्ड नहीं कहेंगे। एक और चीज रह गई, लेक्चर को खत्म करने के वाइंड अप की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए हम वाइंड अप करने से पहले एक चीज इसमें हम लोगों ने तो क्लियर कर ली। ये डिफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं, अ लेटर, इस ये देखो ये चीज, अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। मतलब ये कह रहे कि भाई ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, ये कह रहे क्या कह रहे कोई लेटर हो, मतलब सिंगल लेटर हो या ग्रुप ऑफ लेटर हो और उसका कोई मानी हो, उसे फिर हम वर्ड कहेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हमें समझ में है कि भाई कैट एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, कैट एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इसका मानी भी है। ये हमारे पास बन गया, एक वर्ड बन गया। इसी तरह ABC ग्रुप ऑफ लेटर है, इसका कोई मानी नहीं है, ये हमारे पास वर्ड नहीं है। ये ग्रुप ऑफ लेटर तो हमें समझ आया। ये फिर क्या है, कहता है आ लेटर, मतलब एक ही लेटर। मिसाल देखे, अगर कोई मिसाल कोई लेटर हो, अकेला हो, सिंगल हो,
उसका कोई मानी हो, क्या फिर उसे हम वर्ड कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? हाँ कहेंगे यार। डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन में कहता है एक लेटर हो या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, लेकिन उसका मानी हो, उससे फिर हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। तो यहाँ पर तो आ लेटर एक लेटर है। एक लेटर मतलब यहाँ पर एक चीज भी आप लोग समझो कि अगर कोई लेटर सिंगल हो, उस सिंगल लेटर का कोई मानी हो, तो उससे भी हम वर्ड कहेंगे। मिसाल के तौर पर इसके बहुत कम है। इसमें क्या कहता है? इसमें हमारे पास आता है जैसे कि आई है भाई। आई इंग्लिश इंग्लिश के जो लेटर्स में जो एक लेटर है आई, आई का अब ये तो भी सिंगल लेटर है, इसमें कोई शक तो नहीं है कि आई के साथ कोई और चीज नहीं है भाई। ये एक सिंगल लेटर है। ये क्या है? ये एक सिंगल लेटर है। लेकिन इस सिंगल लेटर का आप देखो, अगर इसका कोई मानी है, इस ए सिंगल लेटर को भी हम वर्ड कहेंगे। जैसे कि मिसाल आई का क्या मानी है? सब लोग जानते हैं कि भाई मैं, आई का मानी मैं है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आई को हम वर्ड कहेंगे। आई हमारे पास क्या है? आई हमारे पास एक वर्ड है। हम एक दो तीन एक या ग्रुप की शक्ल को, ग्रुप की शक्ल में उसको हम नहीं देखते हैं। हम देखते हैं किस चीज को? हम देखते हैं एक लेटर हो, चाहे वो अकेला हो या ग्रुप की शक्ल में हो, दूसरा उसका मानी हो, बस उसको वर्ड कहते हैं। ये देखे हमारे पास किस चीज की शक्ल में? ग्रुप की शक्ल में है। हाँ, ग्रुप की शक्ल में इसका मानी है, इससे फिर क्या कहेंगे? हम वर्ड कहेंगे। ये आई है, ये तो ग्रुप की शक्ल में नहीं है, ये तो सिंगल है, सिंगल लेटर। तो डिफिनेशन हमें बताते हैं कोई एक लेटर हो, कोई सिंगल लेटर हो, उस लेटर का कोई मानी हो, उससे भी हम वर्ड कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसका हमारे पास आता है जो आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं, आ एन, आ एन। तो इसमें जो हमारे पास आता है ए, ये आर्टिकल की बात करो। जब हम लोग आर्टिकल में इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये आ, इसका भी कोई मानी है। क्या मानी है? मिसाल के तौर पर इसका मानी है एक। आर्टिकल में जब हम एक को इस्तेमाल करते हैं, एक का मानी आर्टिकल में क्या होता है? एक होता है। जब देखिए सिंगल लेटर है, इसका मानी है, इससे बिल्कुल हम वर्ड कहेंगे कि भाई एक वर्ड है। तो यहां तक आप लोगों को अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि भाई ये हमारे कि हमें लेटर समझनी है, या हमें अल्फाबेट समझनी है, या हमें वर्ड समझनी है। फिर से आप लोगों से कहता हूं कि हर लेक्चर ऐसे लेक्चर लेके आएंगे कि वो आपको यही समझा के हम चलेंगे इंशाल्लाह। इस मतलब जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, वीडियो के एंड तक आपको जो टॉपिक होगा वो आपको समझ आया होगा। समझ अगर आप लोग को समझ नहीं है, तो वैसे हम लोग वीडियो को वे अप करके नहीं चलेंगे। समझ में आया? इसके बाद देखें, ये इसका थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। देखिए हम लोगों का सवाल है कि भाई लेटर है, अल्फाबेट है, वर्ड है, इनके दरमियान में हमें डिफरेंस बताओ कि लेटर क्या है, अल्फाबेट क्या है और वर्ड क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास लेटर है। लेटर देखे अ सिंगल सिंबल ऑफ any word, a single symbol of any language is called letter। किसी भी लैंग्वेज का एक सिंगल एक ही ग्रुप को जो है लेटर कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंग्लिश अंग्रेजी की मिसाल दी। ए इंग्लिश का एक लेटर है, जेड इंग्लिश का एक लेटर है, ई इंग्लिश का एक लेटर है, बी इंग्लिश का एक लेटर है, क्यू इंग्लिश का एक लेटर है, पी इंग्लिश का एक लेटर है। अगर हम उर्दू की बात करें, आलिफ ये क्या है? इंग्लिश का एक लेटर है भाई। जे इंग्लिश का एक लेटर है, जीम इंग्लिश का एक लेटर है। इस तरह के जिस मतलब अगर हम बात करें तो ये किसी भी जबान के सिंगल सिंबल को, सिंगल हरूफ को, एक ही हरूफ को जो है लेटर कहते हैं। दूसरा हमारे पास है अल्फाबेट, हरूफ तेजी, इसे उर्दू में कहते हैं। ये क्या है? द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स। देखिए द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। किसी भी लैंग्वेज का हर अदे की मैंने आप लोगों को बताया कि हर लैंग्वेज के जो है लेटर्स होते हैं। हर लैंग्वेज के जो है क्या होते हैं? अच्छा,
हर लैंग्वेज के जो है लेटर्स होते हैं, हर लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं। तो देखिए किसी भी लैंग्वेज का उनके जो लेटर्स है, लेटर्स के कंप्लीट सेट को, किसी भी लैंग्वेज हो, किसी भी कोई भी जबान हो, उस जबान के जो लेटर्स होते हैं उस लेटर्स के कंप्लीट सेट को जो है अल्फाबेट कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंग्लिश की मिसाल दी कि हमारे पास ए बी सी डी जाते जाते जी तक। ये देखिए ये तो है तो लेटर, लेकिन लेटर किस चीज की शक्ल में है? देखिए सेट की शक्ल में है। तो कंप्लीट सेट ऑफ लेटर जिस लैंग्वेज का भी हो उससे जो है हमारे पास क्या कहलाएंगे? अल्फाबेट कहलाएंगे। आखिरी हमारे पास है वर्ड। वर्ड मैंने आपको बताया कि भाई वर्ड क्या है? आ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। भाई एक लेटर हो या ग्रुप लेटर अकेला हो या ग्रुप की शक्ल में, वो फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं होता। लेकिन फर्क ये चीज करता है कि भाई लेटर अकेला है या ग्रुप की शक्ल में है, वो तो है या नहीं है, लेकिन उसका कोई मानी है कि नहीं है। लेटर है अकेला है उसका मानी है, उसे हम वर्ड कहेंगे। लेटर है वो ग्रुप की शक्ल में है, उसका कोई मानी है, उसे हम वर्ड कहेंगे। लेकिन अगर लेटर है अकेला है या ग्रुप की शक्ल में, उसका कोई मानी नहीं है, उससे हम कभी भी वर्ड नहीं कहेंगे। इसके मिसाल हम लोगों ने दे दी, जैसे कि आपके सामने कैट का एग्जांपल है। भाई ये तो लेटर ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसका मानी है, तो इसे हम वर्ड कहेंगे। जैसे कि वाटर है ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसका मानी है, इसे हम वर्ड कहेंगे। ए बी सी है, इसका देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसका कोई मानी नहीं है, इसे हम जो है वो नहीं कहेंगे, वर्ड नहीं कहेंगे। इसके बाद ये तो हमारे पास ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात हुई। यहाँ पर अगर हम एक ही लेटर की बात करें, एक लेटर हो उसका मानी हो, उसको भी हम वर्ड कहेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल आई की दी। आई एक ही लेटर है, इसका मानी है, क्या मानी है? मैं आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। यहाँ पर मैं मतलब आई का मानी मैं है। जब लेटर है सिंगल है लेकिन इसका कोई मानी है, इससे भी हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। अभी देखें यहाँ पर मैं एक छोटा सा मिसाल दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा, हाँ एक सेंटेंस दूंगा। उस सेंटेंस में आपको सारे के सारे समझाऊंगा ताकि एक ही से आप लोगों को ये समझ आए कि भाई लेटर से अल्फाबेट हाँ, जाके आप लोगों को ये समझ आए कि भाई लेटर क्या है, अल्फाबेट क्या है, और इसके साथ साथ वर्ड क्या है। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ वही सेंटेंस। देखिए ये सेंटेंस हमारे पास है। सेंटेंस फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। देखिए ही इज अ टीचर, ये हमारे पास क्या होता है? ये क्या है? ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। से सेंटेंस का मतलब क्या है? फिक्रा है, जुमला है हमारे पास। अच्छा ये तो हमारे पास एक सेंटेंस होगा। सेंटेंस के अंदर ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? ये तो हमें पता है कि भाई ये तो वर्ड है। क्या है? ये हमारे पास वर्ड है। अच्छा वर्ड के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पहला वर्ड है। इस वर्ड के अंदर फिर क्या है? इस वर्ड के अंदर ए एच क्या है? इस वर्ड के अंदर ये क्या है? भाई ए एच जो है हमारे पास क्या है? लेटर है। ये जो ई है ये भी हमारे पास क्या है? लेटर है। अच्छा इस वर्ड है, इसके अंदर जो है ये आई क्या है? लेटर है। इस क्या है? सॉरी एस क्या है? लेटर है। ये तो सिंगल लेटर है, लेकिन इसे भी हम वर्ड कहेंगे क्योंकि एक कोई मानी देता है। टीचर, टीचर, हाँ टीचर के अंदर देखिए टीचर एक तो एक वर्ड है, इस वर्ड के अंदर ठीक है, ठीक है, एक है, सी एच ई आर, ये तो सारे लेटर्स है। इससे हमें समझ आए, देखो इससे हमें क्या समझ आए? लेटर मतलब कोई एक लेटर हो, सिंगल लेटर हो या ग्रुप ऑफ लेटर हो, वो देखिए लेटर्स ने मिलकर क्या बनाना है? लेटर्स मिलकर वर्ड बनाते हैं। लेटर मिलकर वर्ड बनाते हैं और फिर देखिए वर्ड्स फिर मिलकर जैसे कि ही इज अ टीचर, ये सारे के सारे मिलकर ये फिर क्या बनाता है? सेंटेंस यानी कोई जुमला बनाता है। तो यहाँ तक फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे वो सवाल। तो फिर से आप लोगों से ये कहता हूँ कि भाई
हमारा ये आप लोगों से वादा है कि मैं और हमारा टीम एक ऐसे लेक्चर आप लोगों को लेके आएंगे कि इंशाल्लाह अंग्रेजी जो आप लोगों ने बहुत मतलब एक ऐसे सब्जेक्ट आप लोगों ने समझा था अंग्रेजी, या इसका चाहे स्पीकिंग हो चाहे इसका दूसरा ग्रामर हो, आप लोगों ने इसे बोरिंग समझा था, आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन ये इसमें कोई बोरिंग वाली चीज नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाली चीज नहीं है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। इंशाल्लाह एक ही की लफ्ज, एक ही की डिफिनेशन, एक ही की सेंटेंस हम लोग आप लोगों को समझाएंगे और आप ही के सामने लिख के समझाएंगे, आप लोगों के सामने ही एग्जाम्पल दे के समझाएंगे, उसका इंट्रोडक्शन लिख के समझाएंगे, आप लोगों के ही के सामने उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोगों को वो टॉपिक के नाम से लेकर आखिरी एग्जाम्पल तक, आखिरी वर्ड तक, आखिरी लेटर तक आप लोगों को समझ में आ जाए। अब फिर से कहता हूँ कि हमारा आप लोगों से वादा है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। दूसरी बात कि अगर फिर भी कोई सवाल है इस लेक्चर के मुताबिक, आप लोग कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछे। एक बार आप मुकम्मल बोर्ड देके अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ नोट बनाए, तो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। और अगला लेक्चर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट के बारे में होगा, और अल्फाबेट के एक एक लफ्ज, जैसे कि यहाँ पर तो सिर्फ हम लोगों ने ए से जेड तक इसके जो लेटर है सारे के सारे लिख लिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसमें क्या है क्या नहीं है, कौन सा साउंड देता है, कौन सा साउंड नहीं देता है, ये सारे के सारे इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा, अगला लेक्चर सारे के सारे अल्फाबेट के बारे में होगा। तो यहाँ तक हमें दे इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।